साथ था मेरे परमेश्वर, मेरे साथ रहे मेरे परमेश्वर। जैसे तेरी उपस्थिति मेरे परमेश्वर उन तीनों के साथ थी, जैसे खुदा तेरे वचन में लिखा जब सदरक मिशका बेतनको बलती हुई भट्टी के अंदर थे मेरे परमेश्वर, आग की भट्टी के अंदर थे खुदा। बाइबल में लिखा उस आग की भट्टी के अंदर भी तू उनके साथ था मेरे परमेश्वर। उसी तरह मेरे साथ रहे मेरे परमेश्वर। मुझे तेरी वही उपस्थिति चाहिए मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी वही हजूरी चाहिए मेरे परमेश्वर, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी स्पिरिट के अंदर मेरे परमेश्वर। जैसे तू डैनियल के संग था, जैसे तू डैनियल के साथ था मेरे परमेश्वर, मेरे साथ रहे मेरे परमेश्वर। मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरी हजूरी चाहिए मेरे परमेश्वर। ऊंची आवाज से बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रोंदा वही खूंजे का सिरा हुआ। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी शर्मिंदगी जो मेरे रिश्तेदारों ने दी, आस पड़ोस ने दी, वो शर्मिंदगी मेरी ब्लेसिंग में बदली। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू क्रूस पे मरा, मेरी शर्मिंदगी को लिया, मेरी इंसल्ट को लिया, मेरी बेइज्जती को लिया, ताकि मैं शर्मिंदगी को ना देखूं, मैं बेइज्जती को ना देखूं, मैं इंसल्ट को ना देखूं। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस इंसल्ट को जो शैतान ने मुझे दी, वो शर्मिंदगी जो शैतान ने मुझे दी, वो बदल जाए, मेरी ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे तेरी हजूरी चाहिए, मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए अपनी जिंदगी में। जैसे तू अब्राहम के संग था, जैसे तू याकूब के संग था, मेरे साथ रहे मेरे परमेश्वर। तेरी हजूरी मेरे साथ रहे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते हुए सब जन अपने हाथों को उठाते हुए उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद दो आज के दिन के लिए। बाइबल में लिखा कि कुछ साल पहले पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी की लाखों लोग मरे, पर ज़बूर में लिखा कि कोई महारोग तेरे डेरे के निकट ना आएगा। उस वचन को खुदा ने आपकी जिंदगी में पूरा किया, उसके लिए थैंक्स करो अपने परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला कि तेरी एक और 1000 गिरेंगे, तेरी दूसरी और 10,000 गिरेंगे, पर वह तेरे पास ना आएंगे। उस महारोग से खुदा ने आपको बचाया, आपको संभाल के रखा, उसके लिए खुदा का थैंक्स करो सब जन। खुदा को बोलो कि खुदा मैं तेरा थैंक्स करता हूं मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। ऊंची आवाज से बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरी जिंदगी से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। जोर से ताली से स्वागत करो परमेश्वर का, उसकी हजूरी का थैंक्स करो, उसकी उपस्थिति का थैंक्स करो सब जन, और अपने स्थानों पे बैठ जाओ सब। और एक बार अपने हाथों को उठा के अंगीकार करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऊंची आवाज से बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं तेरे वचनों को सुनने के लिए। अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाओ और बोलो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं खुदा इन वचनों को सुनने के लिए। मैं प्यार करता हूं खुदा तेरे इन वचनों के साथ मेरे परमेश्वर।
ये मेरे जीवन का आधार है मेरे परमेश्वर। ये मेरी रास्ते की रोशनी है मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है बाइबल में कुछ चीजें परमेश्वर ने ऐसी ऐसी लिखी कि जिसके बारे में प्रॉपर आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हालेलुया। अगर आप एक वर्ड को लेकर अगर प्रीच करने लोगों कि परमेश्वर खुदा तेरे वचन में ऐसा ऐसा लिखा, फलाना फलाना लिखा तेरे वचन में, पर अगर आप उस वचन को डीपली अगर आप ना पढ़ो तो खुदा का वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा जो खुदा ने ये बात बोली कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश होगी। आप लेकर इन नाश हो रही है। अगर आप वर्ड के ऊपर चल रहे हो, आप खुदा के वचनों के ऊपर चल रहे हो और बिना नॉलेज के आप चल रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी को एक ऐसी नाशवान रास्ते पे लेके जा रहे हो, हाँ, जिससे बचाने वाला आपको कोई नहीं होगा, हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने कहोता में बार बार बोला, नीति वचन में बार बार, इसलिए परमेश्वर ने ये बात बोली कि हे मेरे बेटे, मेरी व्यवस्था पे अपना मन लगा, मेरी व्यवस्था को अपने मन में बसा और उस पे चल। भविष्यता का मतलब कि मेरे वचनों पे चल, कि जो वचन मैं तेरे को बताता हूं, जो वचन मैंने तेरे को सिखाए, जो वचन मैंने तेरे अपने नीति वचन में लिखे, जो इस बाइबल में लिखे, उन पे चल, हालेलुया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए इन वचनों की। चाहे आप एक पास्टर को, एक नबी को, एक प्रॉफिट को, एक अपोस्टल को तो होनी चाहिए, हाँ। उतनी जितनी नॉलेज की जरूरत उन्हें है, उतनी ही नॉलेज एक क्रिश्चियन बंदे को, एक कलीसिया वाले को होनी चाहिए, अगर उसने सही रास्ते पे चलना है तो, हालेलुया। जब मैं कल सुबह जब मैं परसों और कल सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो मैंने अपने टाइथ पे करना था, मैंने ऑनलाइन जब मैंने अपना टाइथ भेजना था, तो कुछ बातें ऐसे मेरे मन में थी कि इतना टाइथ मैं भेज रहा हूं, इसका रीजन, इसका प्रॉपर मेरे को कारण पता होना चाहिए कि जो मैं टाइथ दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि खुदा के वचन में लिखा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे, हाँ, अपना दशमांश दे, अपनी ऑफरिंग दे, अपना टाइथ दे। मैं ये बात सोच रही, इसका क्या रीजन है इसका, कि पैसे के बारे में क्यों परमेश्वर ने बोला कि अपना तू पैसा पे कर, हालेलुया। अगर आप पूरे वर्ड को पढ़ो, ये बात देखो कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिसने मिट्टी के अंदर सोना दफन किया, हाँ, अफ्रीका में जाओगे ना, जब आप साउथ अफ्रीका की साइड चल जाओ, आपको जमीन के अंदर हीरे मिलेंगे, जमीन के अंदर आपको सोना मिलेगा। अब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने जमीन की मिट्टी के अंदर सोना दफन कर दिया, अब उस परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी कि वो ये बात बोल रहा है कि भाई तू अपना पैसा पे कर, अपना, हालेलुया, कि अपना पैसा तू मेरे भवन में लेके आ, अपना पैसा तू मेरी हजूरी में लेके आ, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि मलाकी में लिखा, परमेश्वर ने बोला कि अपना ऑफरिंग पे कर, अपना टाइथ दे, और जो मेरे भवन में खाना बने, दैट्स इट, ठीक है, वो परमेश्वर ने बोला, ठीक है, और उसका रीजन क्या, हालेलुया। अगर खाने की बात होती तो वो परमेश्वर ये भी बात बोल सकता है, कलीसिया वालों, फलाने ने चावल लेके आने, फलाने ने आटा लेके आना, लंगर करो अपना, हाँ, खाना आप खाना खुद बनाओ, भवन के अंदर आप खाना खुद बनाओ, हालेलुया, बोल सकता था ना परमेश्वर। फिर क्या ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर ने बोल दिया कि तूने अपना पैसा देना है, तूने अपना पैसा फोन पे करना, हालेलुया।
तो फिर मैंने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जब आप खुदा को बोल के आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना कि परमेश्वर ये क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा है तो इसे सॉल्व कर, पवित्र आत्मा इसे सॉल्व कर तू। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो खुदा ने मेरे को बताया कि मेक परफेक्ट, कि जब परफेक्ट होने की बारी आएगी, जब ये बात आएगी कि तू परफेक्ट हो जा, तब टाइप की बात चलेगी, तब ऑफरिंग की बात चलेगी। हालेलुया। एक रीजन था कि बाइबल के अंदर का कारण था कि खुदा ने इसलिए बोला कि तू अपना पैसा दे, अपनी ऑफरिंग, अपना टाइप दे। हालेलुया। क्योंकि जब मैंने अपना कल रात जब मैंने अपना टाइप, मैंने आपको पता है कि मैंने 2 दिन मैंने लेट कर दिया अपना टाइप। 2 दिन मैंने अपना टाइप पे नहीं किया, सिर्फ इसी कारण के लिए कि मेरे को प्रॉपर रीजन जानना है मैंने टाइप का। हालेलुया। आप अपनी बाइबल को खोलो, आपको मिलेगा, आपको रीजन मिलेगा। उत्पत्ति उसका 17 चैप्टर, उसके 1 आयत को पढ़ो। उत्पत्ति उसका 17 चैप्टर, पंजाबी में बोले तो 17 चैप्टर, उसके 1 आयत को मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर हूं, मेरी उस स्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अब हर एक क्रिश्चियन बंदे को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था तब अब्राहम 70 वर्ष का था। अब 29 साल बाद खुदा फिर उसके सामने आ रहा है, उसको दर्शन दे रहा है, उसको बोल रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उस उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जब आप इंग्लिश की बाइबल को पढ़ोगे वहां पे लिखा कि मेक परफेक्ट, अपने आप को पूरा कर, परफेक्ट बन जा। अगर इसी परफेक्ट वर्ड को अगर आप हिब्रू की बाइबल में देखोगे उसका मतलब है विदाउट ब्लेमिश, तेरे अंदर कोई शक ना हो, तेरे अंदर कोई दोष ना हो, तू ऐसा बन जा। अब खुदा का जब जो बंदा 29 साल से खुदा के साथ चल रहा है, जो बंदा 29 साल से खुदा की सेवकाई कर रहा है, जो बंदा 29 साल से खुदा को मान रहा है, खुदा की सेवकाई कर रहा है, खुदा की बातें सुन रहा है, जैसा जैसा खुदा बोल रहा है वैसा वैसा कर रहा है, अपने देश को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। अब उस बंदे को 29 साल बाद आके खुदा ये बोल रहा है कि मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जा। अब सिद्ध वर्ड बोलने का रीजन क्या था परमेश्वर का? क्यों परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम सिद्ध हो जा? इसे पीछे चलो आप, इसके बाद थोड़ी सी कम करो। अपनी बाइबल को खोलो और देखोगे उपस्थिति, जो उपस्थिति में चलने का जो वर्ड परमेश्वर ने बोला, सिद्ध वर्ड परमेश्वर ने बोला, वो क्यों बोला? उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर, दो चैप्टर पीछे, उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर उसके 18 से लेके 20 तक। यहाँ पे लिखा कि तब शालेम का राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का जाजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो काश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ो ना तो आपको एक चीज पता चलेगी, अब्राहम ने सिर्फ एक टाइम पे दशमांश दिया था। 99 वर्ष का होने से पहले अब्राहम ने
सिर्फ एक बार बाइबल के अंदर दशमांश दिया और 7वें चैप्टर में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे बोला कि सिद्ध हो जा, मेरी हुजूरी में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। अब क्यों ऐसा क्या कारण हो गया कि ऐसी क्या आन पड़ी कि खुदा को ये बात बोलनी पड़ी जो 29 सालों से, जो 29 वर्ष से परमेश्वर के साथ चल रहा था, उसको ये बात बोलने की जरूरत पड़ी कि अब्राहम मेरी हुजूरी में चलो और सिद्ध हो जा। हालेलुया। अब एक बंदे को 25 साल हो गए, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे चल रहा है, और परमेश्वर 25 साल के बाद उसे आके बोले कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरी हजूरी में चल और सिद्ध बन। वो बंदा ये बोलेगा कि परमेश्वर तू 25 साल पहले कहां था? हाँ, मैं 25 साल से मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं 25 साल से तेरी हजूरी में चल रहा हूं, 25 साल से मैं चर्च जा रहा हूं, 25 साल से मैं चर्च जाके तेरी वर्शिप कर रहा हूं, और अभी भी तू मेरे से ये बात कह रहा है कि मेरी हजूरी में चलो और सिद्ध हो जा। हालेलुया। आपको पता है कि अगर यही जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम वर्शिप करते हैं, अगर वो एक दर्शन भी आपको देता है तो उसका रीजन होता है। बिना रीजन के, बिना कारण के वो एक दर्शन भी नहीं देता। हालेलुया। जब खुदा अपना मुंह खोलता है तो बिना वो रीजन के नहीं खोलता। उसने बोला कि मेरी हजूरी में चल, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो जा। अब्राहम को लग रहा था कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया मेरे से, परमेश्वर ने ये वादा किया मेरे से, वो एक बेटा देगा। वो खुश था, हाँ, वो बहुत ज्यादा खुश था कि मैं परमेश्वर के संग चल रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, अगर मैं लड़ने को जा रहा हूं तो मैं जीत रहा हूं, मैं पैसे में बढ़ रहा हूं, मैं सब चीजों में बढ़ रहा हूं। वो खुश था। परमेश्वर ने बोला एक चीज अभी बाकी है। हालेलुया। अब्राहम खुश था कि 29 साल हो गए मेरे को खुदा के संग चलते हुए। हाँ, परमेश्वर बोला नहीं अब्राहम, अभी एक चीज बाकी है, मेरी हजूरी में चल और सिद्ध बन। हालेलुया। अब वो लेडीज जिसको 38 वर्ष से जिसको लहू बहने का रोग था, उसने अपना पैसा दे दिया डॉक्टरों को। हाँ, किसी ने 5 लाख मांग लिया, किसी ने 10 लाख मांग दिया। हाँ, किसी ने 2000 मांगा, किसी ने 3000 मांगा होगा जब मेडिसिन लेने गई होगी। हाँ, बाइबल में लिखा कि ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं बचा, ऐसा कोई वैद्य नहीं बचा जिसको उसने अपना पैसा ना दिया हो। हाँ, ताकि मैं चंगी हो जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं। अपने घर का एक एक पैसा उसने दे दिया। परमेश्वर ने बोला अभी एक चीज बाकी है। हालेलुया। अभी एक चीज बाकी है। जो मान कोड़ी तो उसको लग रहा था कि मेरे पास पैसा है, हाँ, मेरे पास पावर है, मैं एक बड़े देश का एक सेनापति हूं, मेरे पास सब कुछ है। और उसको एक बीमारी थी, उसको कोढ़ की बीमारी थी, उसकी पूरी बॉडी पे कोढ़ था। और आपको पता कि उसको कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन उसको उस बीमारी से चंगी नहीं कर सकी। उसको लग रहा था कि नहीं, मैं ऐसे ही आया था, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा। तो परमेश्वर ने बोला अभी एक चीज बाकी है। हालेलुया। जब आपको लगता है ना कि आप सब कुछ सही चल रहा है, आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तब परमेश्वर एक बात बोलता है कि अभी एक चीज बाकी है। हालेलुया। आपको लगता है कि मैंने सब कोशिशें कर ली, हाँ, मेरे को खुदा ने चंगा नहीं किया, मैंने सब कोशिश करके देख ली, मेरे को खुदा ने अच्छा नहीं किया, मैंने प्रार्थना करके देख ली, मेरे को परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया। परमेश्वर बोलता है कि अभी एक चीज बाकी है। हालेलुया। उस 38 वर्ष की लहू बहने वाली जो लेडीज, उसको लगा कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा घर बिक गया, मेरा पैसा बिक गया, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं रही, मेरे पास पैसा नहीं रहा, मेरे पास रिश्तेदार नहीं रहे, मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया इस लहू बहने की बीमारी की वजह से। हाँ, परमेश्वर ने बोला अभी एक चीज बाकी है। हालेलुया। अब्राहम को लग रहा था कि मैं तो परफेक्ट हूं, हाँ,
जिस परमेश्वर के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, जिस परमेश्वर के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, हाँ, उसको लगता कि मैं परफेक्ट हूं। परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको बोला कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी हजूरी में चल, सिद्ध हो जा। अभी तेरा सिद्ध होना बाकी है। अब जो 29 सालों से खुदा के संग चल रहा था, एकदम खुदा आया, उसने बोला कि सिद्ध बन। अब्राहम का मुंह खुला का खुला रह गया होगा कि 29 सालों से मैं खुदा के संग चला और अभी भी सिद्ध होना बाकी है। हालेलुया। क्यों खुदा ने बोला? अब सारी उम्र में अब्राहम ने टाइथ कितनी बार दिया? सिर्फ एक बार। हाँ, हालांकि उसने तब टाइथ दिया अपना, जब टाइथ देने के बारे में खुदा ने बोला भी ना था। हालेलुया। अब टाइथ के बारे में खुदा ने नहीं बोला था कि तूने टाइथ पे करना। टाइथ के बारे में खुदा ने तब बोला जब मूसा ने भविष्यवाणी लिखी। तब परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं था। पर कुछ चीजें आपको खुद देखनी पड़ती है कि कौन सी चीजें मेरे को ब्लेसिंग की ओर लेके जाएगी, कौन सी चीजें मेरे को श्राप की ओर लेके जाएगी, कौन से काम मैंने करने हैं जो मेरे को आगे बढ़ाएंगे, कौन से काम मैंने नहीं करने क्योंकि ये काम मेरे को पीछे लेके जाएंगे। हालेलुया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर नहीं बोलेगा आपको करने के लिए। हालेलुया। सब कुछ नहीं बोलेगा परमेश्वर आपको करने के लिए। हालेलुया। कुछ चीजें आपको खुद देखनी होगी। हाँ, कुछ चीजें आपको खुद देखनी होगी। अपनी बाइबल को पढ़ो, अपनी बाइबल को खोलो, मत्ती खोलो, आपको पता लगेगा कि क्यों खुदा ने बोला था कि परफेक्ट बन। मत्ती उसका 19 चैप्टर, उसके 16 को पढ़ो, 16 से लेके पढ़ो 22 तक। यहां पे लिखा कि एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूंगी अनंत जीवन पाऊं? तो उसने उससे कहा कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो उसने कहा कि कौन सी आज्ञा? तो यीशु ने उसे कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो उस जवान ने उसे कहा कि इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? हालेलुया। यहां 20 तक हो गया। अब 21 को आप ध्यान से देखो। तो यीशु ने उसे कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तो इस स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। इसके बाद खोलो मत्ती उसका 6 चैप्टर, मत्ती उसका 6 चैप्टर उसके 21 आयत को देखो। यहां पे लिखा कि क्योंकि जहां पे तेरा धन होगा वहां पे तेरा मन होगा। हालेलुया। अब एक चीज देखो, उस बंदे को परमेश्वर ने क्या बोला कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है, अगर तू परफेक्ट होना चाहता है तो क्या कर? अपनी ऑफरिंग, अपना टाइथ पे करना स्टार्ट कर दे, गरीबों की हेल्प करना स्टार्ट कर दे। हालेलुया। आपको पता है कि जब तक आपको लग रहा है कि शायद मैं परफेक्ट हूं, हाँ, मैं इतने साल से खुदा के साथ चल रहा हूं, मैं परफेक्ट हूं, खुदा कहते कभी एक चीज की कमी है तेरे में, परफेक्ट बन। अगर तू परफेक्ट होना चाहता है, अगर तू सिद्ध होना चाहता है, तो अपना पैसा क्या कर? अच्छे तरीके से पे कर। अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो क्यों परमेश्वर ने बोला?
उसको अब अब्राहम को ये भी परमेश्वर ने बोला था कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। अब हजूरी में चलने का क्या मतलब? हाँ, और 6 चैप्टर 1 के साथ में क्या लिखा? जहां पे तेरा धन होगा वहां पे तेरा मन होगा। अब तो अगर तू अपना टाइथ पे कर रहा है, अगर तू अपना ऑफरिंग पे कर रहा है, तो तेरा पूरा ध्यान कहां पे रहेगा? चर्च की ओर। हाँ, क्योंकि मैं चर्च में ऑफरिंग दे रहा हूं, मैं चर्च को टाइथ पे कर रहा हूं। हाँ, खुदा ने मेरे को पैसा देने के लिए बोला, अब मैं चर्च को टाइथ पे कर रहा हूं, चर्च को मैं ऑफरिंग पे कर रहा हूं, तो पूरा ध्यान कहां पे रहेगा? चर्च की ओर। अब खुदा की हजूरी में आप पैसा बोल रहे हो, आपका ध्यान रहेगा पैसे की ओर। हाँ, कहां पे? जो खुदा की हजूरी में आपने बोया। जब बाइबल में लिखा, जहां आप बोओगे, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। अब क्या आप बो रहे हो? क्या आप काट रहे हो? हालेलुया। जब आपको लगे ना कि मैं अच्छा हूं, मैं परफेक्ट हूं, तो अपने आप एक बात अपने आप से खुद बोलना, कभी एक चीज अभी बाकी है। 30 साल की जो रोग, जो वो औरत थी जो बीमारी से पीड़ित थी, उसके लगे सब कुछ खत्म हो गया। जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, तब उसको हॉली स्पिरिट ने बोला होगा, वो औरत बोल रही होगी कि मेरे को कोई डॉक्टर चंगा नहीं कर पाया, मेरे को कोई वैद्य चंगा नहीं कर पाया। हॉली स्पिरिट ने हल्के से आके उसके कान में बोला होगा, अभी एक चीज बाकी, अभी एक चीज बाकी है। उसी औरत को पवित्र आत्मा ने बोला होगा कि जा यीशु मसीह के कपड़े के एक आंचल को छू ले, तू चंगी हो जाएगी। अब उसको अगर एक बात सोचोगे, अगर किसी के छूने से, किसी के आंचल को छूने से अगर चंगा होता, तो यीशु मसीह को यहाँ पे आने की जरूरत ना पड़ती। यीशु मसीह को अंधे की आंखों पे अपना हाथ रख के उसको ये कहने की जरूरत ना पड़ती कि चंगा हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। बट पवित्र आत्मा ने से क्या बोला होगा कि जा उसके आंचल को छू ले। जब तू उसके आंचल को छुएगी, तू चंगी हो जाएगी, तू आजाद हो जाएगी। हालेलुया। वो भीड़ में से ऐसे रेंगते, जैसे सांप रेंगते हुए जाता है, ऐसे रेंगते हुए गई यीशु मसीह के पास। हाँ, यीशु मसीह के पास जाके गई, उसने उसके कपड़े के धागे को छू लिया, आंचल को छू लिया, उसकी बीमारी उसकी बॉडी से निकल गई, उसका लहू बहना बंद हो गया, वो चंगी हो गई। यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा और बोला कि किसने मुझे छुआ? हाँ, क्या चीज बाकी थी? वो स्पर्श, वो टच। हालेलुया। उसने डॉक्टरों को पैसा पे कर दिया, पर अभी यीशु मसीह का छूना अभी बाकी था। उसने डॉक्टरों के पास वो चली गई, अभी परमेश्वर के पास जाना बाकी था। डॉक्टरों ने उसे मेडिसिन दे दे के देख लिया, हाँ, अभी यीशु मसीह का छूना बाकी था। हालेलुया। अब्राहम को लगा कि मैं परफेक्ट हूं, उसने बोला कि अभी तेरा सिद्ध होना बाकी है। हालेलुया। अभी तेरा सिद्ध होना बाकी है। प्रीशियस जो बहुमूल्य जो पत्थर थे वो इकट्ठे किए, सोना चांदी इकट्ठा किया, पीतल इकट्ठा कर लिया। हाँ, उसने ऐसा किया कि जितना उसका पर्सनल था उसने वो भी खुदा के भवन में रख दिया कि जब सुलेमान ये भवन बनाएगा तो मेरा पर्सनल सोना भी वहां पे यूज करेगा। हालेलुया। वो तो बोल सकता था कि मैं तो राजा हूं, ठीक है, मैं तो लोगों से इकट्ठा करवा लूंगा, मेरे को अपना पर्सनल देने की कोई जरूरत नहीं। उसको पता था कि अगर लोग अपना हिस्सा दे रहे हैं तो मेरे को भी हिस्सा देना चाहिए। हालेलुया। अगर लोग हिस्सा दे रहे हैं तो मैं भी हिस्सा दूंगा। आपको पता है कि वो 50% से ज्यादा आपको ऐसे खुदा के दास भी मिलेंगे जो अभी तक अपने ऑफरिंग नहीं देते, अपना टाइथ नहीं देते। उनको लग रहा है कि नहीं, हमको तो खुदा ने ठहराया इसलिए हम लोगों से टाइथ लें, लोगों से अपनी ऑफरिंग लें। हालेलुया। पर खुदा ने आपको बनाया, हाँ, खुदा ने आपको एक सम्मान बनाया। आपको जो खुदा वर्ड देता है, जो खुदा वचन देता है, वो पास्टर के लिए भी सेम है, वो कलीसिया वाले के लिए भी सेम है, हाँ, वो अन्य जाति के लिए भी वो सेम है।
ठीक है, किसी के लिए कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं कि किसी के लिए कोई फर्क हो, वचन सबके लिए सेम है। हालेलुया। अगर मैं यहां पे खड़ा होकर ये बोलता हूं ना कि अपना ऑफरिंग अच्छे तरीके से पे करो, अपनी टाइथ अपनी ऑफरिंग, अपना दशमांश, अपना टाइथ अच्छे तरीके से पे करो, मैं तब बोल रहा हूं कि जब मैं अपना टाइथ पे करके आया। हालेलुया। टाइथ के बारे में बोलना हो तो मैं लास्ट संडे भी बोल सकता था। मैंने कब बोला? जब मैंने कल अपना टाइथ पे कर दिया इस महीने का, फिर नेक्स्ट संडे कल मैंने अपना रात को टाइथ पे किया, आज मैंने ऑफरिंग के बारे में बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। कि अपना मुंह तब खोलो कि जब परफेक्ट बन जाओ। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग अगर परफेक्ट, आपको पता है कि खुदा को अच्छा लगता है कि जब परफेक्ट बंदा, एक सिद्ध बंदा उसके सामने खड़ा हो। अगर ये चाहते हो कि खुदा आपको परफेक्ट बनाए, खुदा आपको सिद्ध बनाए, तो अपनी ऑफरिंग को अच्छे तरीके से पे करना स्टार्ट करो, अपने दशमांश को अच्छे तरीके से देना स्टार्ट करो, क्योंकि जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। आप अच्छा बो रहे हो, आप अच्छा काटोगे। हालेलुया। आप खटिया भी, आप ऐसा, अगर किसी के पास 2 एकड़ जमीन हो, वो तो वो 2 एकड़ में क्या करेगा? वो अच्छे से अच्छा बीज लेके आएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि अगर उसने गेहूं बीजना हो, अगर उसने चावल बीजना तो वो अच्छे से अच्छा लेके आएगा। वैसा नहीं बोलेगा कि मैं घटिया ले जाऊं, मैं लो क्वालिटी का ले जाऊं। उसे पता कि अगर मैं आज अच्छा बो रहा हूं, जब 4 महीने बाद, जब मैं 5 महीने बाद जब मैं काटूंगा, तो वो मैं बहुत टाइट से काटूंगा। अगर मैंने अच्छा बोया हुआ, अगर मैंने अच्छा नहीं बोया तो मैं अच्छा नहीं काटूंगा। हालेलुया। आपका बीज, आपकी ऑफरिंग अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग ऑफरिंग नहीं देते, कुछ लोग टाइथ नहीं पे करते। और आपको पता है कि जो लोग ऑफरिंग नहीं देते, जो लोग टाइथ नहीं देते, वो आपको हर टाइम पे, वो आपको फाइनेंशियली, वो आपको स्ट्रगल करते हुए मिलेंगे हर टाइम। हालेलुया। उनकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। वो अपनी जरूरतों के लिए हमेशा स्ट्रगल करेंगे। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ये चीज खरीद लूं, मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं, पर कभी खरीद नहीं सकते। उसका रीजन, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टाइथ पे नहीं कर रहे, अपनी ऑफरिंग नहीं पे कर रहे। हालेलुया। अगर उस सफरिंग से बचना चाहते हो, अगर उस स्ट्रगल से बचना चाहते हो, तो अपना रेगुलरली अपना टाइथ पे करना स्टार्ट करो। अगर परफेक्ट होना चाहते हो, अगर सिद्ध होना चाहते हो, अपना रेगुलरली अपना टाइथ पे करना स्टार्ट करो। हालेलुया। आप देखो कि आप जितना मेरे को देते हो, जब मेरे को घर पे बुलाते हो, आप अपना टाइथ जितना आप मेरे को देते हो, एक चीज देखो कि जितना आप दे रहे हो, मैं खुदा के, जब मैं अपना टाइथ दे रहा हूं, मैं अपनी ऑफरिंग दे रहा हूं, मैं डबल दे रहा हूं, मैं डबल दे रहा हूं। हालेलुया। मैंने पहले भी आपको एक चीज बोली थी, आप 10 दे रहे हो, मैं 20% दे रहा हूं। आप 10% दे रहे हो, आप 10वां हिस्सा दे रहे हो, मैं 20वां हिस्सा दे रहा हूं। हालेलुया। और आपको पता है कि मेरे को पता है कि फलानी दिन मेरे को इतना पैसा चाहिए, पर उस पैसे के लिए मेरे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। मेरे को इतना भी नहीं कि मैं पहले जमा करके रख लूं। मेरे को पता है कि जिसके खेत में मैंने बोआ है, जो मैंने अपना टाइथ बो दिया, जो मैंने अपनी ऑफरिंग बो दी, जिसके खेत में मैंने बोआ है, मैंने, जब टाइम आएगा वो अच्छा फल अपने आप देगा। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि जिसके खेत में आप बो रहे हो, जब टाइम आएगा, जब काटने का टाइम आएगा, तब खुदा अपने आप वो अच्छा फल देगा, आपको परफेक्ट करेगा, आपको सिद्ध करेगा। हालेलुया।
आपको पता है कुछ लोग शर्म की वजह से अपना टाइथ नहीं देते। उनको लगता है कि मैं 500 क्या टाइथ दूं अपना, मैं महीने का 5,000 कमा रहा हूं, उसका 500 मैं क्या दूं। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह खुदा के भवन में खड़े थे, जब एक विधवा आई, उसने 2 दमड़ी डाली, तो लोगों ने बोला कि तूने इतना कम डाला, इतना तो कोई भिखारी को भी नहीं देता। तो यीशु मसीह ने बोला कि तूने बचे हुए में से दिया, पर इसने वो दिया, इसने अपना सब कुछ दे दिया, जो इसके पास है इसने अपना सब दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, परमेश्वर अपने दिल को देखता है। आप कितना बो रहे हो ये महीने नहीं रखता। हालेलुया। आप कम कमा रहे हो, उसका टाइथ कम बनता है, इट इज नॉट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आप 5,000 कमा कर भी आप अपना 500 का टाइथ नहीं देते, तो आप उस 5,000 में हमेशा आप स्ट्रगल करोगे, हमेशा आप सफर करोगे। हालेलुया। अब्राहम को इसीलिए परमेश्वर ने बोला था कि अब्राहम मेरी उस स्थिति में चल और सिद्ध बन। इसलिए खुदा ने उसे बोला था कि तेरे को जरूरत है अभी सिद्ध होने की, अभी तो सिद्ध हो जा। हालेलुया। एक दिन रखो, एक डेट चूज करो, मैंने इस डेट पे मैंने अपना टाइथ पे करना ही करना। मैंने हालेलुया, मैंने देरी नहीं करनी, मैंने अपने मन की नहीं सुननी, मैंने अपने रिश्तेदारों की नहीं सुननी, मैंने अपनी फैमिली की नहीं सुननी। जब मैंने टाइथ देना है, जब मैंने ऑफरिंग देनी है, तो मैंने ये सोच के देनी है कि यही ऑफरिंग, यही टाइथ कल को मेरे को परफेक्ट करेगा, मेरे को सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते थैंक करो, थैंक्स करो अपने परमेश्वर का। खुदा जो वचन मैंने सुना 100 गुना फल लेके आऊं। कभी कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते, आमीन। हालेलुया। मेरा खुदावन आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। यीशु मसीह परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रभु के गहरे भेदों को जान सके और परमेश्वर में बढ़ सके और जाने कि कैसे दुष्ट आत्माओं से और कैसे बंधनों से आजाद हो सकते हैं।